संतोष ने कुछ समय पहले ही अपने बेटे की शादी सलोनी से की थी, जिसका रंग भले ही काला था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही गुणी और संस्कारी थी। संतोष की बड़ी बहू प्रीति गोरी और खूबसूरत थी, जिस वजह से घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। प्रीति का पति अनिल आर्मी में नौकरी करता था, जिसकी पोस्टिंग जम्मू में हुई थी। प्रीति शादी के बाद से ही अपनी देवरानी को उसके कालेपन के लिए ताने देती थी, लेकिन सलोनी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। कुछ महीनों बाद मॉनसून शुरू हो गया और सलोनी बारिश का मजा लेते हुए छत पर बैठकर कपड़े धो रही थी। अरे वाह, बारिश के पानी से कपड़े भी धुल गए और टंकी का पानी ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। अब सूखा बाद में दूंगी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी? आप भीग जाएंगे। कोई बात नहीं, ये शादी के बाद हमारा पहला मॉनसून है और अब मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहता हूँ। सुधीर काली होने के बाद भी अपनी पत्नी सलोनी को बहुत प्यार करता था। दोनों बारिश के मजे ले रहे थे, तभी सलोनी की सास शीला उसे आवाज देती है। अरे सलोनी बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, माँ जी को चाय बना कर देनी है। अच्छा ठीक है, जाओ, और एक कप मेरे लिए भी बना देना। ठीक है जी। सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे कपड़े धो रही थी या मटर गश्ती करने छत पर गई थी? जा जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे, और हाँ, पहले ये कपड़े बदल ले, कहीं सारी रसोई गीली कर दे। कभी सलोनी की जेठानी उसके पास आती है और कहती है, 1 मिनट देवरानी जी, तुमने मेरी साड़ी तो ठीक से धो दी ना? ध्यान रहे उसमें कलर नहीं चढ़ना चाहिए। पता चले खुद जैसी काली पीली हो वैसे ही मेरे कपड़ों को भी कर दो। बहू, ये क्या तरीका है छोटी बहू से बात करने का? ठीक है तो कह रही हूँ सासू माँ, आपको भी यही काली लड़की रह गई थी मेरी देवरानी बनाने के लिए। पता है मेरे सब रिश्तेदार मुझ पर कितना हंसते हैं। दीदी, काला होना कोई पाप है क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप मुझसे चिढ़ी हुई रहती हैं। कोई भी तुम्हारी काली शक्ल को देखेगा ना तो चिढ़ेगा ही। प्रीति, अपनी देवरानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और भूल मत, सुधीर सलोनी को बहुत पसंद करता है। जरूर इसने मेरे देवर पर कोई काला जादू किया होगा, तभी तो ये काली लड़की उन्हें पसंद आ गई। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है। भाभी, वो जैसी भी है मेरी बीवी है, और मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत अनबन चल रही है मेरी पत्नी से। अच्छा, अब तुम अपनी भाभी से बहसबाजी करोगे, और वो भी कल की आई हुई इस काली कलूटी लड़की के लिए? देखा, आखिर अपने काबू में कर ही लिया इसने मेरे देवर को। दीदी आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी आपकी साड़ी सुखा कर दे देती हूँ। सलोनी अपनी जेठानी की साड़ी प्रेस करके उसे दे देती है। भोली भाली काली सलोनी पर उसके पति और सास को बड़ी दया आती है, और वो अक्सर उसका साथ देते थे, जिस वजह से प्रीति अपनी देवरानी से और जलने लगी थी। एक रोज जब सलोनी खाना बनाकर परोसती है तो उसमें नमक कम होता है, जिस वजह से प्रीति गुस्से में उसके हाथ पर वो दाल गिरा देती है। भाभी, आज तो हद ही हो गई, बस अब और नहीं। वही मैं भी कह रही हूँ, बस अब और नहीं। सासू माँ, आप हमारा बंटवारा कर दो, आज से मैं अलग रहूंगी। ठीक है, आप बंटवारा चाहती हो ना, तो आज से हम अलग अलग रहेंगे। गुस्से में आकर सुधीर घर में रस्सी बांधकर अलग अलग बंटवारा करता है। मॉनसून में भारी बारिश होने के कारण घर के दोनों ही तरफ खिड़कियों से पानी अंदर आ जाता है। सलोनी तो अपने हिस्से को साफ कर लेती है, लेकिन उसकी आलसी घमंडी गोरी जेठानी पानी को हाथ तक नहीं लगाती, जिससे उनकी सास शीला फर्श पर फिसल जाती है और उसे चोट आ जाती है। हाय रे, मर गई रे, मर गई। माँ जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही दवाई लगा देती हूँ, लेकिन तुम ये लकीर पार मत करना। और सासू माँ, आपसे एक जगह चैन से बैठा नहीं जाता, मेरा काम और बढ़ा दिया। गिरी भी तो तेरी वजह से हूँ। अलग होने के बाद अब प्रीति को घर के खाने से लेकर कपड़े धोने, झाड़ू पोछा हर काम खुद ही करना पड़ता। अब उसे अपनी देवरानी की अहमियत समझ आने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज प्रीति की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सलोनी उसे देख लेती है और लकीर पार करके उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें समय से ले आई, इन्हें हार्ट अटैक आया था, अगर जरा से भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। प्रीति को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि सलोनी ने उसे अस्पताल पहुंचाया है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे सलोनी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज मुझे अपने किए पर पछतावा है। इसके बाद सभी फिर से एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थीं। इसका कारण था सीमा का कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था।
सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया।